और बड़ी खबर यह है कि तालिबान राज में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। काबुल में तालिबान मिलिट्री चीफ का मर्डर कर दिया गया है। अस्पताल की तरफ जा रहे कारी हमदुल्लाह की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। और इस सनसनीखेज हमले का वीडियो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। काबुल में तालिबान मिलिट्री चीफ का मर्डर कर दिया गया। किस तरह से आतंकियों ने उसे निशाना बनाया, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई हैं राइफल से। ये वो ऑटो है जिस पर बैठकर आतंकी आए थे और इनके हाथ में AK-47 राइफल्स आपको साफ तौर पर इस वीडियो में भी नजर आएंगी। ऑटो से ये आतंकी उतरते हैं और तालिबान मिलिट्री चीफ जो बगल की रोड से एक कार से जा रहे थे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं और तालिबान के मिलिट्री चीफ की इस तरह कर दी गई हत्या। वीडियो आपके सामने। तो काबुल में तालिबान मिलिट्री चीफ का कर दिया गया है मर्डर और इस हत्याकांड का, इस आतंकी हमले का सनसनीखेज वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और इस मामले में आपको बता दें, ISIS खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे उसी का संगठन था। सुमित चौधरी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, सनसनीखेज हमले का ये वीडियो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं और क्या जानकारी मिल पाई है? अब तो ये भी पता चल रहा है कि ISIS खुरासान खुलेआम ये दावा कर रहा है कि उसी ने कराया है ये मर्डर। देखिए समीर, 75 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, खास तौर पर काबुल की सत्ता है, अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज होने के बाद तालिबान को। और तालिबान ये दावा कर रहा था जब पहला अटैक हुआ था एयरपोर्ट पर कि महीने भर में वो ISIS खुरासान को खत्म कर देगा और सारी फोर्सेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, कई बड़े अटैक्स कर चुके हैं और अभी जिस तरीके की खबरें या जिस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं वो ये है कि ना सिर्फ हक्कानी को, यानी अगर आप कहते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी जो बड़ा रुतबा रखता था, उसको लेकर ये अटैक प्लान किया गया और 2017 के बाद ये बड़ा अटैक था जो इस दावा हॉस्पिटल पे किया गया। और ये भी कि कैसे लगातार ISIS खुरासान बड़े टेक्टिकल लोकेशंस पर और बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है तालिबान के। तो ये दर्शा रहा है समीर कि हक्कानी जो है वो खासतौर पे जो खुरासान है वो अब तालिबान के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि हक्कानी का नेटवर्क ना सिर्फ बदरी फोर्स का कमांडर के तौर पर देख रहे हैं बल्कि उसका नेटवर्क तालिबान के कई इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका नेटवर्क था। वो लगातार बहुत कंट्रोल करता था और यही वो कमांडर था जो सबसे पहले अफगान पैलेस में घुसा था जब काबुल के अंदर तालिबान घुसे थे। तो ये कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि अभी भी मोटे तौर पर खुरासान जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा है, खास तौर पर अफगानिस्तान में कंपैरेटिवली तालिबान। लेकिन सुमित, कारी हमदुल्लाह के मारे जाने के बाद, तालिबान मिलिट्री चीफ के इस मर्डर के बाद तालिबान तो बिलबिलाया हुआ होगा। अब किस तरह से ISIS खुरासान के खात्मे की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाई है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? समीर, ISIS खुरासान को खत्म कर पाना तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो फ्रिक्शन तैयार हो रहे हैं खासतौर पर अफगानिस्तान में, जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस है पंजशीर में, एक तरफ हक्कानी नेटवर्क, एक तरफ तालिबान है, दूसरी तीसरी तरफ जो है वो है ISIS खुरासान। तो ISIS खुरासान इन तीनों में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि खुकार है, वो लगातार इस तरीके से अटैक कर रहा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि वो तालिबान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आना शुरू हो चुका है अफगानिस्तान में। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है, ये बड़ा पॉइंट है कि तालिबान से खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने में ऐसा लगता है कि ISIS खुरासान जुट गया है। सुमित, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और
TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि काबुल की सड़कों पर किस तरह से खुलेआम खून खराबा अभी भी जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानियों पर किस तरह से अटैक किया गया और तालिबान मिलिट्री चीफ का मर्डर कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ISIS खुरासान ने बाकायदा इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये सनसनीखेज वीडियो एक बार फिर देखिए। तो इससे पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद ISIS खुरासान तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है और अब ISIS खुरासान ने तालिबान मिलिट्री चीफ को कारी अहमदुल्ला को मार गिराया है। हत्या कर दी गई है उनकी सरेआम दिन दहाड़े। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी सिवाज साहब मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं और क्या चाहत फिलहाल नजर आ रही है ISIS खुरासान की, जिसने इस खूंखार आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसका वीडियो इस वक्त हम TV9 पर दिखा रहे हैं? और बिल्कुल देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं है, इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है काफी सक्रिय है अफगानिस्तान में। और इसकी पहले भी डाउट थी कि जिस प्रकार से तालिबान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान को अपने पैर नहीं जमाने देगा अफगानिस्तान में, वो बात बिल्कुल खोखली है। क्योंकि इस्लामिक स्टेट खोरासान नंगाहार से ही नहीं बाकी काबुल में भी काफी सक्रिय हो गया। और जिस प्रकार से इन्होंने ये बोल्ड एक्शन किया है जिसमें पुलिस चीफ को मार गिराया है, तो ये एक प्रकार दर्शाता है कि आज की तारीख में जो अफगानिस्तान और स्पेशली काबुल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और मुझे लगता है इस तरीके से अफगानिस्तान धीरे धीरे सिविल वार की तरफ जा रहा है, वहां पर इंस्टेबिलिटी आएगी। और जिस प्रकार से इस्लामिक स्टेट खोरासान और अल कायदा अपने पैर पसार रहे हैं, वो तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं। और तालिबान जो है वो गवर्नमेंट जो उनकी गवर्न नहीं कर पा रही है, उनकी आर्मी, उनकी जो पुलिस है वो बहुत कमजोर है। ऐसे में मुझे लगता है इस्लामिक स्टेट खोरासान का पलड़ा भारी रहेगा और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन आएगी और इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ये अभी हमें सोचना पड़ेगा कि इस रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी आती है, सिविल वार जैसी सिचुएशन आती है, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट जो उसके नेबर्स हैं डायरेक्ट ईरान पाकिस्तान में तो होगा और भारत में भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें सोच रखने की बात है, अलर्ट रहने की जरूरत है। समीर, सिवान साहब आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाएं जहां पर काबुल में तालिबान मिलिट्री चीफ का किस तरह से मर्डर किया गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तालिबान राज में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है काबुल में, जहां तालिबान मिलिट्री चीफ का मर्डर किया गया है। काबुल मिलिट्री चीफ जो अस्पताल की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान IS खुरासान के आतंकियों ने इन्हें टारगेट किया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, सरेआम गोलियां मारी और ये मर्डर जिसे अंजाम दिया गया, सनसनीखेज हमले का वीडियो इस वक्त वायरल हुआ है। हमले के पीछे IS खुरासान के होने का ही दावा किया जा रहा है और सिवान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिवान साहब, IS खुरासान जो है वो किस तरीके से अपनी जड़ें फैला रहा है, खास तौर से ये जो इलाका है नंगरहार का, वहां पर बताया जा रहा है कि इनका बेस है और सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, ये पाकिस्तान में भी अपना बेस रखता है। कितना हिंसक है ये सब जानते हैं। किस तरह की कोशिश ISIS खुरासान की इस मर्डर के पीछे समझी जाए सर? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है उसकी बेस नंगरहार में भी है और पाकिस्तान के वेस्टर्न पोर्शन में। और ये मदरसा जो हैं जो कि पाकिस्तान वहां से निकले हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान का ISI का भी कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो भी जो ये इस्लामिक स्टेट खोरासान
के साथ मिलाप में थे। तो इसमें भी बिल्कुल साफ सुथरा है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन जो है वो एक ईस्टर्न अफगानिस्तान नंगरहार प्रोविंस प्लस पाकिस्तान के एरियो में काफी सक्रिय है, और ये वही हैं जो कि पाकिस्तान के मदरसा से निकले हैं। तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि अगर ये इंस्टेबिलिटी आती है उस इलाके में तो ये पूरा सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि तालिबान जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अफगानिस्तान, और जिस प्रकार से अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, भूखमरी हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पैसा आ नहीं रहा, क्योंकि इनको अभी तक किसी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इवन पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इसको कोई लोन देने को तैयार नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है तालिबान की सत्ता को। और देखिए हालात क्या है तालिबान की सड़कों पर, कि जिनके कंधों पर तालिबान ने जिम्मेदारी दी अपनी सरकार और अपने लोगों की सुरक्षा की, उसका हाल क्या हुआ है। गोलियों से भून दिया गया सरेआम। हमारे साथ सुमित भी बने हुए। सुमित, जो बात कही जा रही है यहां पर, उसको लेकर यह भी अब देखना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर तालिबान पूरी दुनिया से अपील कर रहा था कि आप उसकी गवर्नमेंट को मान्यता दे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ये आतंकी ISIS-K के, वहीं दूसरी तरफ यहां पर मिलिट्री चीफ की हत्या कर दी जाती है। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, ये अब सवाल अहम हो जाता है कि आखिर कारी अब्दुल्ला को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सुमित, ये सवाल अब अहम हो जाता है कि आखिर किस आधार पर तालिबान पूरी दुनिया से कह रहा है कि आप हमें मान्यता दें, हम अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, तब जबकि सड़कों पर हम ये हालत देख रहे हैं कि जिनके कंधे पर जिम्मेदारी थी उनको गोलियों से भून दिया जाता। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 75 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो तीनों दावे खासतौर पर तालिबान ने काबुल में घुसने के बाद किए थे कि वो ना सिर्फ ISIS खुरासान को महीने भर में न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो फ्रिक्शन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था तालिबान के अफगानिस्तान में घुसने के बाद, कि कई फ्रिक्शंस हैं तालिबान में खुद को, जिसको कंसोलिडेट तालिबान करने का, वो नहीं हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी भी किसी देश ने, आप रवि देख लीजिए, किसी देश ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन को भी देख लीजिए, ऑफिशियली किसी ने भी तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। 75 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसी ने फंड रिलीज नहीं किया, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि दुनिया ना सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, बल्कि ये भी देख रही है कि तालिबान लगातार अपने ग्राफ या फिर अपने दावों में क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान की जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो बिल्कुल अब भगवान भरोसे हैं, कोई न बचाने वाला है, क्योंकि मारने वाले तो हर तरफ हथियार लेकर घूम रहे हैं। तालिबान भी मारता है, ISIS-K के लोग भी मार रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान भरोसे भी नहीं, लोग अपने भरोसे हैं वहां पर, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि अभी अफगानिस्तान का भविष्य क्या है। मोटे तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से WHO पे ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की कि कितना ज्यादा लोगों में भूखमरी वहां पर हो रही है, लोगों के पास खाने का साजो सामान नहीं है, लोग लगातार कुपोषण के साथ को झेल रहे हैं। तो ये बड़ा क्राइसिस सामने, बहुत बड़ा संकट है इस वक्त अफगानिस्तान में, सही कह रहे हैं आप। और ये संकट ऐसा नहीं लग रहा कि 1-2 दिन में खत्म होगा, क्योंकि गृह युद्ध की आग में जलने की तरफ अफगानिस्तान चल चुका है, जहां पर अलग अलग शक्तियां, अलग अलग गुट आपस में इस तरह के कत्लेआम कर रही हैं, और शायद ही कोई अफगानिस्तान और वहां के आम लोगों के बारे में इस वक्त सोच रहा है। शुक्रिया आपका सुमित हमसे जुड़ने का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।